नारद बोले सुन लो राजन, और ये कन्या नहीं भवानी है, ये कन्या नहीं। नारद बोले सुन लो राजन, ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रगटाई है, भोले बाबा की निशानी है। नारद कहने लगे ये खुद आदि शक्ति प्रगटाई है, ये भोले बाबा की निशानी है। इसका विवाह भोले बाबा के साथ में होगा और किसी के साथ में नहीं होगा। और आपने अगर जिद की, आपने किसी और के साथ में करने के लिए जिद की, तो ये कुछ भी कर सकती है। उनके लिए इतनी बात गई तो मैया मैना सोचने लगी वो तो इतने बूढ़े बाड़े हैं और मेरी बेटी का विवाह उसके साथ में कताब नहीं हो सकता। इधर राजा हिमांचल ने देवर्षि नारद को दक्षिणा देकर के विदा किया। इधर महाराज मैया का नाम पड़ा है गिरजा, गिरजा नाम पड़ा है। इधर मैया गिरजा जी बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। और उसी समय मैया मैना कहने लगी पति से अपने कि एक बात बताओ, अपनी बेटी इतनी बड़ी हो गई और लड़कियों को बढ़ते हुए देर नहीं लगता है। आज इतनी है 4 साल बाद देखो इतनी बड़ी हो जाती है, उनको बढ़ने से देर नहीं लगता है। रबड़ की तरीके बढ़ती हैं, जैसे पकड़ के खींची जाती हैं। हाँ, बेटियां बढ़ते हुए देर नहीं लगती है महाराज। तो मैया मैना अपने पति से समझ आकर के बोली कि महाराज मुझे ये बताओ आपको कुछ ख्याल है? कहने लगे क्या ख्याल करना? अरे तुम्हारी बेटी इतनी बड़ी हो गई, आपने कुछ ख्याल किया कि इसके लिए वर कोई ढूंढना है? महाराज हिमांचल कहने लगे तुम पागल हो क्या? मैं तुमसे कोई बात नहीं कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी पे गौर नहीं करता हूँ, किसी को ध्यान नहीं देता हूँ। उसी समय क्या हुआ, राजा हिमांचल लौट करके आई सभा में। लेकिन इधर मैया गिरजा जो थी भोले बाबा के हरि गुणों को गुनगुनाने लगे। महाराज गुनगुनाने लगे, किसी की बात को नहीं माना। मैया मैना कहती है पागल हो गई हो क्या? और सखियों के साथ में कि सखियों के साथ में महाराज मैया गिरिजा जी अपनी सखियों के साथ में हरि गीत को गुनगुनाने लगी। और कैसे गुनगुना रही है? यदि सखियन में चर्चा छिड़ जावे तो हरि के गुण को सुनाती है, तो हरि के गुण को। यदि सखियों में चर्चा छिड़ जावे तो हरि के गुण को सुनाती है। यदि सखियां कुछ भी कह देती तो 10 की 20 सुनाती